नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीलकंठ है। हेलो और नीलकंठ भाई। हाय एवरीबॉडी, हाय। मैं एक बेवड़ा हूँ। भगवान की कृपा, एक मार्गदर्शन, आपका मिलने वाला साथ और आपके शेयरिंग्स। आज का दिन शराब के पहले गुट से दूर हूँ। दोस्तों, मैं अस्तित्व ग्रुप ठाणे का मेंबर हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है जो हर तरीके से मेरा मार्गदर्शन करते हैं, और मेरे स्पॉन्सीज है जिनके पास से मुझे बहुत सीखने को मिलता है। क्या क्या सवाल करते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस बताते हैं। दोस्तों, जब मैं बोलता हूँ मैं एक बेवड़ा हूँ, ये जो अल्कोहलिज्म है, ये जो मद्यपाश है, वो चीज है क्या भाई? ये ऐसा एक बीमारी है जिसे कहा है कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, धूर्त, घोटाळे टाकणारा, और आदमी को पूरा फंसा देगा। कनिंग, बैफलिंग और पावरफुल, और बहुत शक्तिशाली है। इसके बहुत सारे व्याख्या है, और एक व्याख्या है कभी ना ठीक होने वाली बीमारी, हमेशा बढ़ते जाने वाली बीमारी, और जिसके अंतिम दो ही परिणाम है, अकाली मृत्यु या पागलपन। मैंने वापिस शराब पी तो मेरे पास सिर्फ दो ही पर्याय है दोस्तों। कितने भी मेरे साल हो गए हो शराब से दूर, वो कोई भी मायने नहीं रखता। अकाली मृत्यु या पागलपन। मैं हमेशा कुछ स्टैटिस्टिक्स बोलता हूँ तो लोगों को मालूम पड़े, मेरे जैसे बेवड़े को। मैं बेसिकली खुद को बोलता हूँ, और किसी को फायदा हो तो बहुत अच्छा है। देखो, WHO के मुताबिक 30 लाख लोग हर साल शराबियत की बीमारी से, मद्यपाश से पूरी दुनिया में मरते हैं। 30 लाख। हमारी संस्था को अबाउट 87-88 ईयर्स हो गए, और हम लोग सिर्फ 20 लाख मेंबर है। तो संस्था फॉर्म होने के बाद भी 30 लाख इंटू 85, इतने लोग मर गए हैं। सिर्फ इंडिया की बात करूं तो 2,60,000 लोग अंदाज से हर साल इंडिया में मरते हैं। और हमारे भारतवर्ष में, इंडिया में 7 करोड़ लोगों को मैसेज की जरूरत है, अल्कोहलिज्म के ट्रीटमेंट की जरूरत है, ए के प्रोग्राम की, ए के मीटिंग की, ए के लिटरेचर की जरूरत है। हम कभी भी इतने लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे दोस्तों, 7 करोड़। अभी जो हमारे जैसे भाग्यवान लोग हैं, भाग्यशाली लोग हैं, जिन तक मैसेज पहुंचा है, जैसे अपने अभिनव भाई है जिनका फर्स्ट मीटिंग है, रेवती भाई है जिनका स्लिप हुआ है, मेरा भी बहुत टाइम स्लिप हुआ है। रेवती भाई, अगर बेवड़ा नहीं दारू पिएगा तो कौन दारू पिएगा? 1998 से, अभिनव भाई को भी बताना चाहता हूँ, और एक भी भाई ने बताया है, पहली मीटिंग आखिरी मीटिंग मत करना, घबर के भाग मत जाना। ऐसा मत सोचना कि गाउठी दारू पीने वाला ये है, कंगाल आदमी है। मैं IIT बॉम्बे का PhD इंजीनियर हूँ, ओके? ना तुम्हारा पैसा देखता है, ना तुम्हारा एजुकेशन देखता है, ना कुछ देखता है। तो मैं सोचता हूँ कि अभी कोरोना को 1 साल में वैक्सीन आ गया। बड़े बड़े लोग अल्कोहलिज्म पे रिसर्च कर रहे हैं, 85 ईयर्स में कुछ वैक्सीन नहीं आया, और आएगा भी नहीं, बिकॉज विषाणु दिखता नहीं है। तो कैसे मालूम पड़े? मैं आप दोनों से बोलता हूँ, रेवती भाई और अभिनव से, तो मेरे को मेरा स्टोरी भी बोलने को डर लगता है। कोई बोलेगा साला मैं नीलकंठ जितना गया गुजरा नहीं हूँ। मैं 1998 में आया अल्कोहल अनोनिमस में, जब मेरी उम्र 37 थी। अभी मेरी 62 पूरी हो जाएगी अप्रैल में। 1998 से 2000 तक मैं इतनी बार दारू पिया। उसका मैं बाद में बताऊंगा क्यों होता है, कोई कोई बारे में, सब लोगों को नहीं होता। मैं बहुत ऐसे मेंबर्स को जानता हूँ जो पहले मीटिंग से ही सोबर है। मुझे 3 बार पुनर्वसन केंद्र में जाना पड़ा, 8 बार हॉस्पिटल में जाना पड़ा, 1 बार ब्लड वॉमिट हुआ, 3 बार रमफिट हुआ। जिसको रमफिट मालूम नहीं है बताता हूँ, आदमी को फिट आके गिर जाता है, उसको कुछ समझता नहीं है, और 1 बार पूरा डिसोरिएंटेशन, कुछ समझ ही नहीं रहा था। तो ये क्यों होता है दोस्तों? मैसेज मिलने के बाद जब मुझे मालूम पड़ता है मेरे जैसे बेवड़े को कि मेरे को ये लगी हुई बीमारी कोई मामूली बीमारी नहीं है, बहुत खतरनाक बीमारी है, जानलेवा बीमारी है,
फिर भी कभी कभी कोई कोई मेंबर बार बार क्यों पीता है। मेरे बारे में हुआ है शुरुआत में 1998 से 2000 तक, जो मैंने बताया अभी। 2002 तक हो गया जब ऐसा पहला दिन आया कि ना तो मैं रिहैब में हूं, ना तो मैं हॉस्पिटल में हूं, और मैं शराब से दूर रहने लगा। दैट वाज माय ट्रू फ्रीडम। अब ये स्लिप का मतलब क्या है दोस्तों? SLIP, स्लिप बोलते हैं कि कुछ समय शराब से दूर रहने के बाद जब आदमी पीता है उसको स्लिप बोलते हैं। और इस स्लिप को अगर कंट्रोल नहीं किया जाए, एक आध दिन पिया कुछ, तो उसको रिलैप्स हो जाता है, फुल फ्लेजेड रिलैप्स। मतलब उसने जो लेवल पे छोड़ा रहेगा ना, आधा बोतल तो आधा बोतल से ज्यादा पीना हो जाएगा, एक बोतल तो एक बोतल से ज्यादा पीना हो जाएगा। ये शराब की स्पेशलिटी है। मुझे मेरे पहले लेवल तक लाके छोड़ देता है। तो स्लिप का मतलब है S फॉर सोबराइटी, L फॉर लूजिस, I फॉर इट्स प्रायोरिटी। मतलब मेरे जीवन में मेरी सोबराइटी का अग्रस्थान जो होना चाहिए, अग्रस्थान, वो छूट जाता है। इसकी बहुत सारी वजह है। अभी जैसे रेवती भाई ने बोला कि कॉम्प्लेसेंसी, अरे नहीं यार मेरे को तो अभी होया। फिर चीटिंग, मेरे बारे में भी हुआ है। आपको कोई, मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपके बारे में खराब नहीं बोल रहा हूं। हमारे टोकन पे लिखा है भाइयों कि टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू। अरे बाबा, खुद से तो सच्चा रहे, खुद से सच्चा रहे। और किससे मत सच्चा रहे, बीवी से नहीं, बच्चे से नहीं, माता से नहीं, पिता से नहीं, भाई से नहीं, भगवान से भी नहीं, खुद से सच्चा रहे। तो मुझे भी जब भी स्लिप हुआ यही लगा था, अरे साला किसी को मालूम नहीं है, मैं लोगों को फंसा रहा हूँ, लोगों को टोपी लगा रहा हूँ। दोस्तों, मैं उनको फंसा नहीं रहा था, मैं उनको टोपी नहीं लगा रहा था, मैं खुद को फंसा रहा था और खुद का सत्यानाश करके ले रहा था। अभी इसके जो बहुत सारे कारण हैं, उसको बोलते हैं कि सेकेंडरी एडिक्शंस जो होते हैं, जैसे बोलो सेक्स, गैम्बलिंग। सेक्स की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इसको सेक्स की अर्ज बोलते हैं। काम भावना बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बोलते हैं अल्कोहलिक। और बोलते हैं कि अंडर एवरी स्कर्ट देयर इज अ स्लिप। मतलब वो स्कर्ट पहनती है ना लड़कियां, उसके नीचे वो स्लिप व्हाइट कॉटन की, तो वो स्लिप और ये स्लिप को कंपेयर किया है। या अगर हमारे सेक्सुअल बिहेवियर से और किसी को हानि पहुंची हो। अभी मैं एक बार तो गया था, तभी मेरा डिवोर्स हो रहा था, और मेरा एक वसंत विहार का फ्लैट जा रहा था, तो उधर एक गर्लफ्रेंड को लेके गया था। बोला अभी फ्लैट जाएगा तो अपने को एक्स्ट्रा फ्लैट नहीं है, मैं और पिताजी जो रह रहे उधर ही। तो मेरे को कितना, ये देखो स्लिप गंदा है मेरा। एक हफ्ता पहले हुए हानि पूरा वाट लगेला। जैसे अभी बोला, कार में उल्टी किया, घर में उल्टी किया, पब्लिक के सामने इज्जत गएला, पब्लिक से मैं नजरें नहीं मिला सकता, वो सब मैं भूल जाता हूँ दोस्तों। बिग बुक में कहा है, इफ ही हैज नॉट बिल्ट अप हिज डिफेंसेस प्रॉपरली, और इफ ही हैज नॉट एनलार्ज हिज स्पिरिचुअल लाइफ, अगर उसने अपने डिफेंसेस स्ट्रांग नहीं किए हैं कि जब भी जो थॉट आएगा, या अपना आध्यात्मिक जीवन अगर बढ़ाया नहीं है, आध्यात्मिक कुछ काम नहीं किया है, प्रेयर, मेडिटेशन, the alcoholic at many times has no effective defense against the first drink. छोटा सा भी एक्सक्यूज मैं नहीं बोलता, बिग बुक में लिखा है, जो फर्स्ट ड्रिंक का विचार आता है ना, पूरी तरह हतबल रहता है, इज टोटली पावरलेस। दैट डिफेंस मस्ट कम फ्रॉम ए हायर पावर, पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। मतलब मेरे जैसे शराबी को अपने हायर पावर से, जो मानता हो वो ईश्वर से, भले वो क्लासरूम को ईश्वर माने, गॉड को ग्रुप ऑफ ड्रंक्स भी बोलते हैं, या भले अपने स्पॉन्सर पे भरोसा हो, बट वो भी बोलते हैं कि कोई भी आदमी से कभी हम भगवान से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, एज लॉन्ग एज ही केप्ट हिज डिपेंडेंस अपॉन अदर्स हायर देन हिज डिपेंडेंस अपॉन गॉड। मेरा डिपेंडेंस हमेशा भगवान के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज जब मुझे मैक्सिमम जरूर हो, मेरा स्पॉन्सर का फोन साइलेंट पे हो सकता है, वो कोई काम में हो सकता है, दूसरा कोई मेंबर मेरा फोन लेने के स्थिति में नहीं हो, ऑफिस में हो, मीटिंग में हो, भगवान को तो मैं हमेशा बुला सकता हूँ ना। तो जब भी एक ख्याल आए, आई हैव टू प्रे रियली हार्ड। जो हमारी प्रेयर है ना,
इसके लिए इतने सारे प्रेयर्स क्यों है दोस्तों? मेरा प्रेयर्स पे भी शेयरिंग हुआ है ना, 3rd स्टेप प्रेयर, 7th स्टेप प्रेयर, फिर 11th स्टेप में रात की नाइट की प्रेयर दी है मुझे, कि मेरा पूरा दिन का मुझे आकलन करना है। और किधर मैंने क्षमा मांगी थी, बिकॉज अगर नहीं तो फिर वो सब कैरी फॉरवर्ड होएगा ना। मुझे नेक्स्ट डे क्लीन स्लेट में रहना है। मैं सुबह जब उठता हूँ तब मुझे प्रेयर करने को बोला है कि मेरा आज का दिन ठीक जाए। तो मेरे दिल में ऐसा ख्याल नहीं आया, यार मैं चुपचाप पी के जाऊंगा, अभी 90 दिन के ऊपर हो गया है। मेरे साथ हुआ है। कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल बोलते हैं। फसवा, कावेबाज, घोटाला टाकना और भयंकर पावरफुल, मेरे से बहुत पावरफुल है। अभी ये स्लिप अवॉइड करने के लिए हमारे बिग बुक में बहुत सारे दिए ना। हाउ बोला है, हाउ। ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। ऑनेस्टी यानी प्रामाणिकता, ओपन माइंडेड खुला मन, और विलिंगनेस यानी मन की तैयारी। मेरी प्रामाणिकता तो सिर्फ शराब के साथ थी ना दोस्तों। भगवान भगवान कुछ नहीं था। मतलब दारू नहीं पीने का तो जीने का क्यों, ऐसा मैं सोचता था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दारू के बगैर एक दिन भी रह सकूंगा। मुझे जो काउंसिल कर रहा था 1998 में, उसने मुझे कहा, नीलकंठ तो ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि आज मैं जिस जगह खड़ा हूं और तुझे समझा रहा हूं कि भाई अल्कोहल के बिना भी, शराब के बिना भी जिंदगी है। ये जिंदगी में सब कुछ नहीं है। और तू जो बोल रहा है, नहीं मैं तो शराब पी के मरने वाला हूँ, मेरे से नहीं होने वाला। तो मेरी जगह में तू खड़ा होगा और तू कोई नया मेंबर को समझाता होगा। और मैं हंसा था, बोला तू पागल है, बोला मेरी शराब कभी बंद नहीं होने वाली। मैं तो शराब पी के मरने वाला हूँ, मुझे पता है। बोला आते रहे, मालूम पड़ेगा। और आज वो दिन है दोस्तों। बहुत जन बोलते हैं, नीलकंठ की शेयरिंग से हमको बहुत सुनने को मिला, नीलकंठ की शेयरिंग से हमको स्ट्रेंथ मिला, और इतना अच्छा लगता है। भगवान की दया से मैं आज वो दिन देख सक रहा हूँ कि वो नीलकंठ जो कोई कुछ साल पहले पूरा हताश था, पूरा मायूस था, पूरा जिंदगी से नाराज था, पूरा अपना जीने की आस खो बैठा था। मुझे लगा था, मैं सोचता था साला मैं कोई कॉकरोच जुरल को मारने को जाऊं, या कोई स्पाइडर को मारने को जाऊं, कोई जो वेब बनाता है ना, या कोई छुआ को भी मारने को जाऊं। वो कितना भागता है अपनी जान बचाने के लिए। मतलब तुम उसको नेचर बोलो, नेचर, या भगवान बोलो, या हायर पावर बोलो, सृष्टि बोलो, निसर्ग बोलो, उसने हर जीवित प्राणी को अपनी जान बचाने का ये दिया है। बेसिक उसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, जिंदा रहने का। जान बचाने के लिए देखो, कॉकरोच भी भागता है इधर उधर, छुआ भी भागता है। तो मैं साला शराब पीते 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 मरने को तैयार हूँ। आई एम कमिटिंग फ्रैक्शनल सुइसाइड। मैं अंश अंश से आत्महत्या कर रहा हूँ। मुझे दिख रहा था कि मेरा ये लीवर सूजा, ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। इसके मैं और एक एक रीजंस बताता हूँ। आपको बाद में रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। अभी तक का रिकॉर्ड है दोस्तों, मेरे ख्याल, जब तक, जहां तक मुझे मालूम है तब तक मैं बोलता हूँ, ये why we say that we are granted reprieve on a daily basis contingent to our maintaining our spiritual condition। हमको एक दिन की छूट दी है शराब से। एक दिन मैं शराब से दूर रह सकता हूँ अगर मैं मेरी आध्यात्मिक स्थिति बना के रखूं तो। जैसे मैं 10 दिन का खाना नहीं एक साथ खा सकता ना, मैं 10 दिन का टॉयलेट नहीं ना एक साथ कर सकता, मुझे खाना भी रोज खाना पड़ता है, पानी भी रोज पीना पड़ता है। वैसे ही ये जो फांसी का फंदा मेरे गले में है ना, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं आज से 10 दिन या 10 साल या 25 साल शराब नहीं पीऊंगा। मुझे रोज काम करना चाहिए, मुझे रोज प्रेयर मेडिटेशन करना चाहिए। क्या बोला है? स्टे सोबर, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। सोबर रहो, शराब मत पियो, खुद का घर का सब गंदगी निकालो, रिलेशन अच्छा करने को देखो। जो बोलता है ना, नुकसान भरपाई करो। जो तुम्हारे 8 तो 9 स्टेप में दिया है, सूची बनाओ, नहीं तो आपको तकलीफ देंगे। आपको तकलीफ देंगे दोस्तों, और आखिर शराब पीनी पड़ेगी। बिकॉज ये देखो, एंगर और रिजेंटमेंट मेरा और एक था। ये जो और एक भाई ने भी बोला कि पहले 1 डेढ़ पैक पीता था, फिर गुस्सा आता था तो शराब, इसके ऊपर खुन्नस आया तो शराब।
कोई मन जैसा काम नहीं हुआ, नुकसान हो गया तो शराब में आपको झूठा नहीं बोलता, मैं अति खुशी में भी शराब पिया हूं। आई कुड नॉट हैंडल माई सिचुएशन। मैं मेरी लाइफ में शराब इतनी समा गई थी ना कि हर चीज के लिए मुझे शराब लगती थी। जो लोग बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने 0 पे गया तो भी दारू पीने का, सेंचुरी मारा तो भी दारू पीने का, मेरे को वो कभी आया ही नहीं प्रॉब्लम, बिकॉज मैं पहले से ही टाइट बैठता था। मैच मैच देखने से पहले ही टाइट होता था। मेरा सुबह से पीना चालू होता था दोस्तों, बहुत खतरनाक है वो। एक पानी से भरी हुई बाटली 1.5 लीटर की गप्पा गप पी के उल्टी निकालता था, फिर जाके 2 क्वार्टर लेके आता था, उसमें से आधा पैक डाल के ठक करके पीता था और एक उल्टी निकलती थी। पूरा दिन पीने को फ्री बनता है उतना, 15-15 दिन, एक महीना। तुम स्नान जाने दो, दाढ़ी जाने दो, ब्रश भी नहीं करता था। ये बीमारी है दोस्त, ये बीमारी है। और कैसे अमुक अमुक दिन ठीक रहे, बाद में पिया, पहले से खराब मेरी हालत हो गई। किसी का स्लिप हुआ रहेगा, उसको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। पहले से ज्यादा हो, बख्शती नहीं शराब। बोला तू मेरे से पंगा लेता है क्या? तुझे बताता हूँ, जो मेरी सेक्सुअल अर्ज है, मेरे जैसे बेवड़े को ज्यादा सेक्स, ज्यादा रोमांस, ज्यादा पैसा, इट वाज नेवर इनफ। मेरे सामने भगवान ने पूरा परोस के थाली रखा था, मुझे खाने को नहीं आया दोस्तों। और मेरी जो ये पावर है, इट शुड कम फ्रॉम ए हायर पावर। तो मेरा हायर पावर से रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अगर मेरा हायर पावर से रिलेशन अच्छा नहीं हो, ऐसे कहते हैं बुजुर्ग, और बिग बुक में भी लिखा, ऐसा हमें एक भी बोलते हैं आदमी मालूम नहीं जिसने सुबह एकदम प्रामाणिकता से प्रार्थना की हो भगवान के पास, इवन घुटने पे जाके, भाई भगवान तू जो भी है, जहां भी है, परमात्मा, ईश्वर, मुझे आज के दिन शराब से दूर रख। इसके लिए सुबह उठते ही मुझे प्रार्थना करनी चाहिए। मैं रोज करता हूँ दोस्तों, और वो मेरा सुनता है, आज तक सुनते आया है, और आगे भी सुनेगा। अगर मैं इसी राह पे चलता रहा तो, कि शराब से दूर, उल्टे सुलटे विचार नहीं है मेरे मन में। उल्टे सुलटे विचार बहुत आते हैं, मेरा 62 एज है, अभी बहुत कमती है। कोई यंग लड़की बिड़की देखा तो अब वो बंदर बोलता है ना, बंदर। अगर बूढ़ा भी हो गया ना, तो उल्टा गुलाम ठिकाने का छोड़ता नहीं है। तो मेरे जैसे बंदर को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कल का मतलब हमारी सबसे बड़ी पूंजी हमारा काला कुट्टा, हमारा अंधेरा भूतकाल है, हमारा भूतकाल है। वो मुझे हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसे कहते हैं बिग बुक में कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी वही है कि मेरी ह्यूमिलिएशन, मेरी इज्जत कैसे गई थी, मेरा क्या क्या नुकसान हो गया था इज्जत का। घर वालों को शर्मिंदगी से नजरें झुकानी पड़ी थी, बिकॉज मैं किधर रास्ते पे गिरा था, मुझे कोई उठा के लाया। मेरा कितना पैसे का नुकसान हो गया, मुझे कितना लूटा पब्लिक ने, मेरा कितना बड़ा जॉब गया, मेरा क्या क्या हुआ ये। बट शराब में ये किमया है दोस्तों। अगर मैंने मेरे डिफेंसेस प्रॉपरली नहीं किए हो ना, मैंने महसूस किया है, मुझे सब कुछ बुरा देता है, सब कुछ बुरा देता है मुझे। और ऐसा कहते हैं कि बेवड़ा बाकी की चीज में बहुत होशियार, बहुत इंटेलिजेंट हो, और जब शराब आती है ना, उधर होपलेस कैसे। मैं कुछ पेज नंबर्स भी बताऊंगा, मैंने फाइंड आउट किए बिग बुक के, लिख लेना या इधर भी मिलेंगे रिकॉर्डिंग में। उस पे इंसैनिटी बोलते हैं, इंसैनिटी पे मेरे बोलते हैं, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. Restore me to sanity means what? I was not sane. I was not sane means what? I was insane. Insane means क्या? पागल आदमी, टोटली पागल। अभी मेरा नेचर कैसा है? आई वॉज नेवर हैप्पी, जॉयस एंड फ्री। मतलब खुश, एकदम मजा में और फ्री। कुछ ना कुछ मन में चाहिए चाहिए उसको। बिग बुक में RID कहा है, RID सिंड्रोम। RID मीन्स रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंटेड। रेस्टलेस मतलब अस्वस्थ, हमेशा में अस्वस्थ रहता था। काय को अस्वस्थ रहता था मालूम नहीं। अच्छा एजुकेशन था, अच्छा फैमिली में जन्म लिया था,
अच्छा जॉब था, अच्छा पैसे कमा रहा था, समाज में इज्जत अच्छी थी, हेल्थ भी अच्छी थी, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा, इरिटेबल, छोटा सा चीज पे चिड़चिड़ 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 और डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट। कितना भी अच्छा खाना मिला, कितना भी अच्छा सेक्स मिला, मुझे और चाहिए और चाहिए। और फिर ऐसा हो गया कि तंदूरी चिकन है तो भी मुझे दारू चाहिए, और साबूदाना की खिचड़ी है तो भी मुझे दारू चाहिए, और श्रीखंड पुरी का जलेबी का जीवन खाना है तो भी मुझे दारू चाहिए। ये हो गया दोस्तों मेरा। आई वॉन्टेड मोर मोर मोर। ओ क्या मुझे मांगता था मुझे पता नहीं है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं साला तेरे और मेरे को तेरा जैसा जीवन मिलता था ना, तेरे जैसा बीवी दे, तेरे जैसा सब एजुकेशन जॉब, तो मैं दुनिया का सबसे खुश आदमी होता था। अरे तुझे क्या मालूम है, अरे कुछ नहीं था। इसका भी रीजन दिया है बिग बुक में। सेल्फिशनेस एंड सेल्फ सेंटर्डनेस वी बिलीव इज द रूट कॉज ऑफ ऑल अवर प्रॉब्लम्स। दोस्तों मेरे जैसा बेवड़ा अतिशय स्वार्थी और अतिशय आत्म केंद्रित होता है। मैं था, खाली खुद की सोचता हूँ। मैं शराब पीने से क्या प्रॉब्लम्स होने वाले हैं मेरे घर को, मेरी इज्जत क्या जाने वाली, किसकी इज्जत क्या जाने वाली है। और शराब पी के मुझे इतना तकलीफ होता था, इतना तकलीफ होता था, फिर भी मैं पीता था। इसके लिए भी रीजन दिया है बिग बुक में। नहीं, पहले और एक बताता हूँ। मेन एंड वीमेन एसेंशियली ड्रिंक बिकॉज दे लाइक द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अल्कोहल। बोलते हैं बिग बुक में लिखा है कि आदमी और औरतें शराब क्यों पीते हैं, जो इफेक्ट होता है ना, कि कुछ टाइम के लिए मेरा मन सुन्न हो जाता है, मैं हमारे सारे प्रॉब्लम्स भूल जाता हूँ। मुझे लगता है कि मैं हवा में, देखो जिसको वो याद करो, वो खोटा फीलिंग, लगता है कि मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, मस्त तंदूरी लगा के बैठे। इट इज अ केमिकल यार, वो मेरे ब्रेन पे काम करता है। बट तकलीफ क्या होता है, उसका इफेक्ट उतरने के बाद मुझे जाके और एक क्वार्टर लाना पड़ता है। जाके और एक क्वार्टर में पहले से ही 3 क्वार्टर ला के रखे रहते, पीने का टाइम का बोल रहा हूँ। ये शराब की कीमिया है। मैं जाता हूँ, कोई कोई लोग बोलते हैं कि मैं जाता हूँ पीने को, थोड़ा मैं साला पहले से ही 3 क्वार्टर ला के रखा, अपने को बार बार जाना पड़े। मालूम है कि एक बार पीने को बैठा तो पीने वाला हूँ, मतलब मालूम है कि मैं सत्यानाश होने तक पीने वाला हूँ, और 3 के बाद और भी 3 लाऊंगा, फिर भी शुरुआत करता था। इसके लिए आई हैव टू बिल्ड माई डिफेंसेस वेरी स्ट्रांगली। इसके लिए जो मैंने शेयर किया था ना, ये जो स्टेप 11 में सब प्रेयर्स है, मुझे पूरा दिन प्रेयर करके भगवान की छत्र छाया के नीचे रहना चाहिए। बिकॉज मेरे जैसा आदमी ऐसा है ना, अभी हम स्लिप का बोल रहे हैं, हम दारू का बोल रहे हैं। मुझे मालूम है कि मेरा नेचर ऐसा है, मेरा गुस्सा ऐसा है, मैं खुद को बता रहा हूँ ये, कि मैं बिगर शराब पिए ऐसा कुछ कृत्य करूँ ना, कि भगवान न करे पूरी बच्चेली जिंदगी सलाखों के पीछे निकालनी पड़े। मैं सटकू में कुछ भी कर सकता हूँ। ये खाली अल्कोहल क्या है, जो अल्कोहलिज्म शराबियत को कहा गया है बिग बुक में, इट इज द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ माय डीप रूटेड कैरेक्टर डिफेक्ट्स। ये जो मेरी शराबियत या जो मेरा शराब पीना है ना, ये सिर्फ बाह्य आविष्कार है। मेरे खोल में जो मेरे जो षडरिपु है, मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है, मेरे जो गुण दोष है, मतलब एक्सेस ऑफ सेक्सुअल अर्ज, एंगर, रिजेंटमेंट। तो सोच कि आपको कोई कुछ बोला होगा, आपका नुकसान किया होगा, आपका इसमें कुछ गलती नहीं है, आपका इंसल्ट किया होगा, आपका कुछ नुकसान किया होगा, झूठा आपके बारे में कुछ अफवाह फैलाया होगा, आप उसका कितना दिन मन में पकड़ कर रखेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल। मेरे केस में 20-20 साल हो गया, किसी ने मेरे साथ कुछ ये किया है, और मुझे जब वो याद आता था, अरे बाप रे, मेरी सांस चढ़ती थी, मेरी पल्स है ना, पल्स, नाड़ी धाड़ धाड़ धाड़, मेरा हार्ट धाड़ धाड़ धाड़। या तो मैं खुद ही सोचता हूँ, या कोई सामने बात करने को सहानुभूति से सुनने वाला, तो वो साला बीसीएमसी ने, बीसीएमसी मतलब गाली, हाँ, मेरे को ऐसा किया, मेरे को वैसा किया, मेरे को वैसा किया। और कभी कभी उसके बाद मुझे जाके शराब पीनी पड़ती थी। अभी कोई डायबिटीज वाले को ऐसा होगा
तो डायबिटीज वाला क्या सारा शक्कर का डब्बा खोल के एक एक दो दो कप शक्कर नहीं खाएगा, 10-10 20-20 चम्मच शक्कर नहीं खाएगा। मेरे ऐसे बेवड़े को शराब पीना पड़ता था, बिकॉज मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं था। और जब मैं पूरा ये ड्रामा वापिस क्या बोलते हैं रिवाइंड करके खुद का सत्यानाश करके लेता था, तभी वो आदमी क्या खाना खाता होएगा, टीवी देखता होएगा, सोता होएगा, किसी से मस्त गप्पा मारता होगा और कुछ करता होगा, सेक्स भी करता, क्या मालूम। और मैं इधर मैंने मतलब मेरे लाइफ का रिमोट कंट्रोल उसको दे दिया है और वो चैनल्स चेंज कर रहा है। मतलब मैंने मेरे 2 कान के बीच में उसको फ्री लॉजिंग एंड बोर्डिंग दिया है, मैंने उसको फ्री रहने का जगह दिया है मेरे मन में। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को जब भी ये शेयरिंग का मौका मिलता है, और मैं आज की शेयरिंग के लिए भी हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत आभारी हूँ, मुझे चांस दिया, मुझे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट कहना है। और कमिल भाई का भी, जिन्होंने मुझे कल फोन किया था, मैं बोला कल पॉसिबल नहीं था मुझे, तो बोला आज चलेगा क्या, बोला आज करता हूँ, बिकॉज ये मेरे हृदय के बहुत करीब का टॉपिक है दोस्तों। और मुझे मालूम है कि आज भी मैं शराब पीऊं ना गलती से, तो मुझे पहले से ज्यादा पीनी पड़ेगी। और अब तो मेरी उम्र भी नहीं रही, आदत भी नहीं रहा, इसके लिए रिजेंटमेंट से मुझे दूर रहना चाहिए। क्या है बेसिकली ये जो प्रोग्राम है ना, जो मेरा बेसिक नेचर है, जिसके वजह से मैं ऐसा हुआ हूँ, कायम चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, तो उसको मेरा पेंडुलम का स्विंग इतना वाइड था ना, तो मेरे मन को शांत करने के लिए अगर मैं शायद शराब नहीं पीता था तो मैं शायद चरस गांजा पी लेता था, फिर और क्या करता था, हीरोइन कोकेन। आप में से किसी को मालूम है तो शराब से और भी ज्यादा हानिकारक है। ये मेरे हाथ में आते थे। ये क्यों? बिकॉज मैं असंतुष्ट था, जो मुझे भगवान ने दिया था ना उसमें मैं खुश नहीं था। तो ये प्रोग्राम मुझे क्या सिखाता है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री, इसमें ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता का इतनी बार उल्लेख क्यों किया है कि मुझे कृतज्ञ रहना चाहिए, बिकॉज ए हार्ट ब्रीमिंग विद ग्रेटिट्यूड कैन नॉट गो रॉन्ग। अगर मैंने कितनी बार भगवान का शुक्रिया अदा किया है कि भाई तूने मुझे 2 पैर नॉर्मल दिए हैं, 2 हाथ नॉर्मल दिए हैं, 2 आंखें नॉर्मल दी है। रास्ते में देखो कोई अंधा आदमी, या कभी अपने आंख पे पट्टी बांध के अपना ऑफिस जाने का कोशिश करो, या रास्ता क्रॉस करने का कोशिश करो, या वो देखो जो बैसाखी लेके चल रहा है जिसको एक हाथ ही नहीं है। जो मुझे दिया है ना उस समय कृतज्ञ कभी भी नहीं था दोस्तों। और चाहिए और चाहिए और चाहिए। और ह्यूमिलिटी, नम्रता, ह्यूमिलिटी मुझे लगता था, ह्यूमिलिटी मतलब नम्रता, मुझे लगता था ह्यूमिलिटी मतलब लाचारी। मैं लाचारी क्यों लूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ताठ मान है, एकदम सीधा मान है, एकदम छाती तान के चलने वाला आदमी हूँ, अपन किसी से घबरता नहीं है। मुझे लाचारी और नम्रता में का फर्क ही नहीं समझा दोस्तों। दिस इज पार्ट ऑफ माई इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब पागलपन। अभी इंसैनिटी का कहां पे दिया है जिक्र, देखो आप पेज नंबर 30, 37, 38, 57 और 125। ये जो पेज नंबर 30 का मैं आपको बताता हूँ पेज नंबर 30 का क्या है वो, पेज नंबर 30, पेज नंबर 37। पेज नंबर 30 में क्या लिखता है वो कि we learned that we had to fully concede to our innermost selves that we were alcoholics, और हम लोग कभी भी जिंदगी में नॉर्मल आदमी जैसा पी नहीं सकते। पेज नंबर 37 पे सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, वो जो है ना, यू मे थिंक दिस एन एक्सट्रीम केस, some insanely trivial excuse for taking the first drink. Our sound reasoning failed to hold us in check. The insane idea won out. ये जो आदमी का स्टोरी है ना, वो बोला कि विस्की अगर दूध में डालेगा तो पी सकता है। बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किया हमारे लिए दोस्तों, हमें करने का जरूर नहीं। ये वो आदमी की स्टोरी है ना कि जाके
जाके 1-2 सैंडविच भी खाया, उसके साथ दूध भी मंगाया। फिर बोला अभी साला 2 सैंडविच खाया है, 2 ग्लास दूध पिया है, तो दूध में विस्की डाल के पिएगा तो क्या होता है? और क्या हो गया वो पढ़ो बुक में। शुरुआत की तो उसका अंत कैसे होता है, हम लोगों को काफ़ी तजुर्बा है। अभी पेज नंबर 57 में बताता हूँ। बहुत ढूँढ-ढूँढ के निकाला है ये। पेज नंबर 57 पे टॉप में लिखा है कि अपीयर्ड के बाद, "Save for a few moments of temptation, the thought of drink has never returned, and at such times a great revulsion has risen up in him. Seemingly he could not drink even if he would. God had restored his sanity." मतलब पहले वो इंसेन था, वो हॉस्पिटल में था, अल्कोहलिक वार्ड में था। पढ़ो आप वो स्टोरी, बहुत फेमस स्टोरी है। हु आर यू टू से देयर इज नो गॉड? मिनिस्टर का लड़का, मिनिस्टर मतलब फादर, उधर का प्रीचर का लड़का था। गॉड हैड रिस्टोर्ड हिज सैनिटी। जो इंसैनिटी का इतनी बार जिक्र क्यों है बिग बुक में? बिकॉज मेरे ये सब एवढा सचमुच में पागल होता है। वो क्या करता है, कभी पिएगा। तो मैं ये बोल के एंड अप करूंगा, अगर मेरे जैसे बेवड़े को स्लिप नहीं होना है तो जो भी दिया है स्टेप्स मुझे फॉलो करना चाहिए। एवरी मोमेंट आई हैव टू बी अवेयर। हर सेकंड, जैसे कोई डोंबारी, मालूम है वो डोंबारी हम लोग मराठी में बोलते हैं, वो रस्सी बांधते हैं रास्ते में और उसके ऊपर वो लड़का चलता है ना, बैलेंस अपना संभाल के हाथ में ऐसा बम्बू लेके या साइकिल पे, उसको कितना संभाल के चलना पड़ता है। वैसा मेरे जैसे बेवड़े को उतना संभाल के लाइफ में चलना चाहिए। रोज प्रेयर करने का, रोज मेडिटेट करने का, और इतना ही ध्यान रखने का कि अगर मैं वो पहला जाम उठाऊं, वो पहला ग्लास उठाऊं, वो पहला पैग उठाऊं, तो मेरा क्या सत्यानाश होने वाला है। और भगवान से प्रे करने का, और बेसिकली प्रोग्राम फॉलो करने का, दूसरों को मदद करने को ट्राई करने का, तो मेरा स्लिप नहीं होगा दोस्तों। आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मेरे जो अनुभव थे मैं बहुत फ्रैंकली आपके सामने रखा हूं। आप लोगों ने शांति से सुना, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच।